इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है गरीब पैदा होना, और इस पाप में कोड़ में खाज है लाचार हो जाना। और बासुकीनाथ में रामचंद्र शाह के साथ ये दोनों हैं, वो गरीब भी हैं, वो लाचार भी हैं। बासुकीनाथ नगर पंचायत में रहने वाले रामचंद्र शाह बहुत मुश्किल से फुटपाथ में दुकान लगा करके अपना परिवार चलाते हैं। खुद भी दुकान लगाते हैं, पत्नी भी दुकान लगाती है, बाल बच्चे भी दुकान लगाते हैं, किसी तरीके से जीवन चल रहा है। लेकिन बासुकीनाथ नगर पंचायत के कर्मचारी संतोष कुमार मांझी साहब को यह रास नहीं आया कि आखिर रामचंद्र शाह गरीब और लाचार होकर के दुकान भी लगा रहा है और जी भी रहा है, आखिर कैसे? ना उसे जीने दूंगा, ना उसे दुकान लगाने दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष कुमार मांझी साहब ने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका निकाला है घूस लेने का। वो हर 15 दिन में जाकर के दुकानदार से 1500, 1600, 1000, 1200 जो भी ये मांगते हैं, और 1000 रुपए का नगर जो पंचायत है उसका एक रसीद भी दे देते हैं कि भाई मैंने तुमसे जो पैसे लिए उसकी ये रसीद है दुकान लगाने की। रामचंद्र शाह के पास 3 दुकान है, लेकिन इन 3 दुकानों को ही टैक्स देना पड़ता। बाकी जितनी दुकानें जो नगर पंचायत बासुकीनाथ में फुटपाथ पर है, उस बस स्टैंड पर, बासुकीनाथ बस स्टैंड पर, उन तमाम दुकानों को दुकान लगाने की इजाजत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रामचंद्र शाह गरीब हैं, रामचंद्र शाह लाचार है। देखिए आपको झकझोर देने वाली ये कहानी, और सोचिएगा कि रामचंद्र शाह के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, पर क्या रामचंद्र शाह का साथ खुदा भी दे रहा है? देखिए रिपोर्ट। लाल फीताशाही की ताकत, नगर पंचायत कर्मी की फुटपाथ दुकानदार को धमकी, मीडिया बुलाकर गलत कर दी, अब भुगतना पड़ेगा। बासुकीनाथ नगर पंचायत के कर्मचारी संतोष कुमार मांझी अब फुटपाथ दुकानदारों को फांसी की सजा सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फुटपाथ पर दुकान लगाया और उनकी डिमांड भी पूरी नहीं की। हालांकि उन्होंने अपनी डिमांड पर बात कभी इधर उधर हो गई तो एक नियमानुकूल रसीद भी दुकानदार को पकड़ा दिया है। अब कर लो जो करना है। जी हाँ, यह कहानी रामचंद्र शाह की है। रामचंद्र ठीक से चलने फिरने में असमर्थ हैं, जामा के चिकनिया गांव के रहने वाले हैं, रोजगार का वहां कोई साधन नहीं था, तो बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र में दुमका देवघर बस स्टैंड पर फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। खुद भी लगाते हैं और परिवार के बाकी लोग भी लगाते हैं। कुल 3 दुकान है इनके पास। इसमें इनकी पत्नी भी इनकी मदद करती है, 2 बच्चे भी हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते भी हैं और थोड़ा बहुत दुकान में भी मदद करवा लेते हैं। कुल मिलाकर थोड़ी मुश्किलात से ही सही पर जिंदगी चल जा रही है। पर बाबू लोगों को ये कैसे मंजूर हो? भला एक दिव्यांग कमजोर फुटपाथ कर दुकान कैसे लगा रहा है? तो हर 15 दिन में नगर पंचायत बासुकीनाथ के कर्मचारी संतोष कुमार मांझी इनके पास पहुंचते हैं। कभी 1500 दे दो, कभी 1600 दे दो, कभी 1700 दे दो, कभी 1000 रुपए ही दे दो। कुछ मांगते ही रहते हैं और बस मांगते ही रहते हैं। कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। और हाँ, 1000 रुपए की रसीद भी पकड़ा देते हैं कि कभी कोई जांच कर ले, इनका काला कारनामा खुल जाए तो ये बोलेंगे कि मेरा बिगाड़िएगा क्या, हमने तो रसीद दिया है, अब उखाड़ते रहिए जो उखाड़ना है। सुनिए रामचंद्र शाह की परेशानी, खुद उनकी और उनकी पत्नी की जुबानी। समस्या है ये, शरीर से लाचार है। हाँ, रोजी रोजगार नहीं है। फुटपाथ में दुकान खोलते हैं, LIC वाला पैसा जबरदस्ती मांगता है कि इतना दीजिए उतना दीजिए। कहाँ पाएंगे गरीब दुखिया आदमी? पेट पोसने के लिए 2 बच्चा है छोटा मोटा, पढ़ाना लिखाना है, अपना शरीर नहीं चलता है, क्या करेंगे हम? कोई रोजी रोजगार नहीं है और जबरदस्ती करते हैं तो क्या बोलेंगे? जैसे भी से 4-5 गो सामान तोड़ दिए और जबरदस्ती बोलते हैं कि इतना लगेगा उतना लगेगा, नहीं तो पर हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं देने के बाद तुरमुर करने लगता है। नाम बताइए अपना। नाम है रामचंद्र शाह, घर हुआ चिकनिया, जमा थाना, जिला दुमका। हम लोग गरीब है, लाचार है, 2 बच्चा है छोटा। हम लोग जामा क्षेत्र से हैं और जाके यहाँ फुटपाथी करता है कि यहाँ ज़बरदस्ती करता है कि हमको 1100 दो, 1600 दो, 1500 दो। मेरा पति भी बीमार रहता है, छोटा बाल बच्चा रहता है और हम लोग को धमकी के साथ, दमगही के साथ पैसा लेके चला जाता है। LIC से तोड़ फोड़ करता है, नहीं देने के बाद JCB लगा देता है।
द भारत मित्र को यह खबर मिली तो भारत मित्र संवाददाता कुणाल ने बस स्टैंड पर जानकारी हासिल की। सूत्रों ने बताया कि यहां तो दुकान कई लगती है फुटपाथ पर, लेकिन 3 ही दुकान से फुटपाथ का टैक्स वसूला जा रहा है, बाकी सारी दुकान फ्री में है। हमने सोचा ऐसा क्यों, फिर समझ में आया कि कमजोर को सब दबाते हैं। संतोष मांझी ने भी लाचार रामचंद्र में आपदा में अवसर देखा तो रामचंद्र शाह को हड़का दिया। सुनिए रामचंद्र शाह को फोन पर कैसे संतोष बाबू ने बता दिया कि कर लो मीडियाबाजी, पर बिगाड़ कुछ न पाओगे तुम। हम लोग तो मीडिया के पास चल गए जी। हम कहाँ कहीं गए, हम तो यही दुकान ठीक में। है, हम तो रसीद दिए है ना। हाँ हम तो रसीद दे दिए हैं। हाँ यहाँ तो गलती नहीं है। हाँ, मीडिया के पास जाने से क्या होगा, पैसा नहीं लगेगा आप लोग को। हम तो दुकाने में हैं, दुकाने में हैं। कीजिए ना, कोई बात नहीं, अपना पैर अपनी कुल्हाड़ी मारिए। बुझिएगा, डाक तो हो गया है, आप बुझिएगा, टेंशन नहीं है। चाहिए पैसा दे दीजिए, खाली जो रसीद काटने हम नहीं फंसेंगे, रसीद दे दिए हमको पैसा। हालांकि संतोष मांझी से जब भारत मित्र संवाददाता की बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजस्व बढ़ाने के लिए फुटपाथ दुकान से टैक्स वसूली की गई है। द भारत मित्र के सवाल, क्या झारखंड सरकार का राजस्व सिर्फ 3 फुटपाथ दुकानों के टैक्स से बढ़ेगा? क्या झारखंड सरकार के बजट को पूरा करने का जिम्मा संतोष कुमार मांझी को दिया गया है? क्या रामचंद्र शाह जैसे लोगों से ही संतोष कुमार मांझी लेंगे मैया सम्मान की राशि? क्या संतोष कुमार मांझी टैक्स और रसीद के एवज में गड़बड़ी कर सकते हैं? क्या नगर पंचायत बासुकीनाथ में गरीबों को ऐसे ही परेशान किया जाएगा? देखना है अब वह सरकार में एक गरीब लाचार की कितनी सुनी जाती है। क्या रामचंद्र की दुकान बचती है या फिर लाल फीताशाही जीत जाती है? दुमका से द भारत मित्र के लिए कुणाल राजपूत की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।